नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत दरभंगा धमाके से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम तक एटीएस सौंप देगी एनआईए को जांच का जिम्मा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमएचए से मिल चुकी है एनआईए को हरी झंडी। यूपी एटीएस, बिहार एटीएस और तेलंगाना एटीएस फिलहाल इसकी जांच में जुटी हुई है। एनआईए को शाम में एटीएस अनुसंधान से जुड़ी फाइल दे देगी। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अमित, क्या कुछ जानकारी है? अलीम, देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में, वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये पूरे मामले की जांच जो है वो अब तक 3 राज्यों की जो एटीएस की टीम है, बिहार एटीएस, यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस, वो कर रही थी। बिहार रेल पुलिस भी इस मामले की अनुसंधान कर रही थी। और इसी कड़ी में जो आज सुबह हमने खबर दी कि आज यूपी एटीएस, बिहार एटीएस जो है संयुक्त तौर पे ज्वाइंट जो है वो मीटिंग कर रही और उसमें तेलंगाना एटीएस जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेगी। तो ये मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। और अभी जो सबसे बड़ी जानकारी जो हम दर्शकों को दे रहे हैं, उसके मुताबिक एटीएस ने इस केस से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी है वो एमएचए को साझा किया। और उसके बाद एमएचए ने यह निर्णय लिया है कि इस पूरे ब्लास्ट के जो जांच है, आगे की जो जांच है वो एनआईए करेगी। और जांच से जुड़ी हुई जो अनुमति होती है, एमएचए से जो जुड़ी हुई जो अनुमति होती है, वो एनआईए को एमएचए ने दे दी है। हरी झंडी दे दिया गया है एमएचए की तरफ से एनआईए को। एनआईए आज 6 से 7 बजे के बीच में जो है इस मामले में एक फ्रेश एफआईआर लॉन्च करके इस मामले का अनुसंधान शुरू करेगी। और जो अब तक अनुसंधान एटीएस ने किया है, चाहे बिहार एटीएस की बात करें, यूपी एटीएस की या फिर तेलंगाना एटीएस की, इन तीनों एटीएस जो संयुक्त तौर पे जो जांच कर रही थी, उससे जुड़ी हुई केस की फाइल जो है वो एनआईए को सुपुर्द कर देगी, सौंप देगी। उसके बाद एनआईए जो है वो नए तरीके से पूरे मामले का अनुसंधान करेगी और उसमें जो है क्या बातें सामने आती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच अब एटीएस करेगी। एटीएस की टीम जो है वो 1 से 2 दिन में दरभंगा पहुंचेगी, ये भी जानकारी हमें मिली है आधिकारिक तौर पे। और उसके बाद एटीएस के जो अधिकारी हैं वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। रेलवे के जो अधिकारी है अमित, लगातार ये सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 जानकारी दे रहा था कि इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है, एनआईए इसकी जांच करेगी। एक बात तो साफ है कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह साफ हो गया है कि जो केमिकल का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया था वो हाई डेंसिटी केमिकल है और इस ब्लास्ट के तार कई जगह से जुड़ रहे हैं। तो यह वजह रही होगी कि एनआईए को इस जांच का जिम्मा सौंपा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अलीम, चूंकि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे जो है वो साजिश की बू जो है वो आ रही थी और आईएसआई का जो है वो हाथ सामने आ रहा था। जो आधिकारिक सूत्र हैं एटीएस से, उनसे मुझे जो जानकारी मिली, जो खबर मिली, पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं ये खबर बता रहा हूं कि आईएसआई का हाथ जो है वो इस पूरे प्रकरण में था। और यही वजह रही कि जब डेंसिटी की जांच जब एफएसएल ने की तो एफएसएल ने पाया कि जो केमिकल का इस्तेमाल जो है वो हैंडग्रेड बम में होता है, उस तरह के ही केमिकल का इस्तेमाल जो है वो इस पार्सल ब्लास्ट में किया गया। और इस कारण से जो है ये मामला काफी बड़ा होता रहा और अनुसंधान जो है वो तेजी से आगे चलती रही। और इसी का फलाफल ये रहा कि जब तीनों राज्यों के जो एटीएस है जब संयुक्त तौर पे जांच कर रही थी, आज जब उन लोगों ने बैठक किया तो उन्होंने पाया कि ये जो प्रकरण है, ये जो मामला है वो आईएसआई से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी एमएचए को जो है जांच टीम ने दिया और संयुक्त तौर पे जब बातों को बताया गया एमएचए को, तब एमएचए ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एनआईए को सुपुर्द कर दिया है। एनआईए जो है शाम 6 से 7 बजे जो है इस मामले में फ्रेश एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद अनुसंधान जो एनआईए का शुरू होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात कि आखिर इस पूरे प्रकरण में जो है वो कौन लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यकीन मानिए अमित, ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का ही जवाब एनआईए ढूंढेगी कि इस ब्लास्ट के तार आखिर कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, आखिर इसके पीछे साजिशकर्ता कौन था और क्या किसी बड़े ब्लास्ट को अंजाम देने की कोशिश में थे या ये फिर किसी तरह का डेमो था जिसको बड़े रूप से बाद में आजमाया जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।